कुछ भी कर लेना, लेकिन मनरेगा महिला मेड की नौकरी कभी भी मत करना। पछताएंगे आप सभी जो भी ये नौकरी करेंगे। ठीक है, क्यों कह रहे हैं वो सब आपको वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। पूरा मोटिवेशन आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, बताने वाले हैं कि क्यों आपको ये नौकरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए बताते हैं पूरी अपडेट आप सभी। मनरेगा में कोई काम आया है, एक चीज़ और बताते हैं, मनरेगा में हमेशा काम चलता भी नहीं है। कभी मान लेते हैं कोई काम आया, तालाब की खुदाई करनी है, चकबंदी रोड बन रहा है, फिर कुछ भी एक्सवाइडेड जो भी काम आता है वो काम होगा। ठीक है, और वहाँ पर मज़दूर है कितने, मान लेते हैं मिला जुला कर आपने 20 कैसे भी इकट्ठे कर लिए, तो क्या 20 के 20 मज़दूर रोज़ आएंगे? नहीं आएंगे। जिस दिन 19 हो गए, यानी कि एक भी मज़दूर अगर कम हो गया, उस दिन ना तो मेड की हाज़िरी लगेगी, ना तो वहाँ उसका कोई काम है। ठीक है, जब तक मेड की हाज़िरी नहीं लगेगी तब तक उसका पेमेंट भी नहीं मिलेगा। इसी वजह से हम आपसे यहाँ पर बता रहे हैं। तो 20 मज़दूर है, फिर भी एक कम हो गए तो भी परेशानी है। 25 हैं, फिर भी 25 मज़दूर बराबर नहीं आएंगे। कभी आए कभी नहीं आए, तो आपकी दिहाड़ी क्या बनेगी उसमें? क्या आपका उसमें, जब अगर आपका वहाँ पर हाजिरी नहीं लगता है कार्यस्थल पर, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो क्या फ़ायदा इस नौकरी का? आप ही बताइए। ना मज़दूर कभी इकट्ठा होंगे, और ना तो कभी आपका हाजिरी लगेगा, और ना तो कभी आपको पैसा मिलेगा। तो क्या फ़ायदा ऐसी नौकरी का? मैंने तो छोड़ दिया है। ठीक है, मैंने छोड़ दिया इसी वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, 25 मज़दूर हैं तो, लेकिन कभी हमने आपको जैसे बताया कि कम से कम 20 मज़दूर होने ज़रूरी है। 20 मज़दूर से 19 हुए तो उसमें आपका काम नहीं लगेगा। तो हमारे यहाँ 25 तो हैं, लेकिन 20 ज़रूरी है। 20 कभी लगे ही नहीं, समझ रहे हैं आप लोग? 20 मज़दूर कभी लगे ही नहीं, कभी 10, कभी 15, कभी 16, कभी 17, बस इससे ज़्यादा कभी मज़दूर हुए ही नहीं। आज कितने दिनों से काम चल रहा है, क्या हम आपको बताएं? इसमें कुछ दिन मज़दूरों से काम कराया गया, कुछ दिन फर्जी तरीके से काम करवाया गया। समझ रहे हैं आप लोग? फर्जी तरीके से कैसे कराया गया वो सब हम आपको, अलग बात है वो, हम आपको अगली वीडियो में, मतलब एक और दूसरी वीडियो में उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम केवल आपको बात कर रहे हैं कि उस नौकरी के बारे में करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर जब तक बताया मैंने आपको, 20 मज़दूर नहीं तो कोई काम नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई पैसा नहीं। इसीलिए इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक 20 मज़दूरों की ये जो संख्या लगाई गई है कि भाई 20 मज़दूर रहेंगे तो ही मेड का वहाँ पर काम लगेगा, ये संख्या को जब तक हटा नहीं दिया जाएगा, तब तक मेड का नौकरी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मत करिए आवेदन, कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारी समूह में नौकरी है, उसमें आवेदन कर दीजिए बल्कि, लेकिन इसमें बिल्कुल मत करिए। इसमें कोई भी फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। मुझे जैसे लगता है कि मान लेते हैं कभी महीने में 1-2 बार, और हम या फिर हमेशा इसमें काम ना तो आता है ना तो कभी काम चलता है। ठीक है, मज़दूरों की जो दिहाड़ी है वो भी काट ली जाती है, आप सभी जानते हैं। मज़दूरों की जगह किसी और से काम करवाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मेड का समझ लीजिए कोई भी फ़ायदा नहीं है नौकरी करने का। मनरेगा मेड की नौकरी बकवास है, बेकार है। ठीक है, एकदम बेकार है, एकदम थर्ड क्वालिटी की ये नौकरी है, समझ लीजिए। मैंने तो बस ट्रेनिंग ही ली थी, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मैंने सोचा था कि चलो मतलब इतना ज़्यादा ये जो हो रहा है कि 20 मज़दूर रहेंगे तो ही काम लगेगा, 20 रहेंगे तो ही काम लगेगा, तो ये जब तक सिस्टम हटाया नहीं जाएगा तब तक ये नौकरी बेकार है। आवेदन इसमें करिए ही मत। समय बर्बादी आप अपना करेंगे, पैसे की बर्बादी करेंगे, समय की बर्बादी करेंगे, और अपना माइंड भी डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, इस वजह से आप एक ऐसी नौकरी करिए जिसमें आपको कुछ तो मिले, कम से कम महीने में आपको पेमेंट तो उसमें मिल जाएगी। अब इसमें है तो दिहाड़ी वाला मैटर है इसमें, अब समझ लीजिए, कुल मिला करके समझ सकते हैं आप। और हमारे ही साथ की जो ट्रेनिंग महिलाओं ने ली थी कुछ अलग अलग ग्राम पंचायतों की, उन्होंने भी इस नौकरी को छोड़ दिया है, इसी वजह से छोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि कोई फ़ायदा इसमें नहीं मिल रहा है, मज़दूर बराबर लगेंगे नहीं, मज़दूर आएंगे नहीं, तो आपका भी वहाँ पर कोई काम नहीं है। ठीक है, महीने में 1-2 दिन आपको काम मिलेगा तो वो 200, 250, 300 रुपये लेकर के आप क्या करेंगे? उससे ज़्यादा तो आपका खर्चा हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं दूर काम लगा, आप अपने साधन से जाएंगे या फिर भाड़े के गाड़ी से जाएं, आप ऑटो से, रिक्शा से जाएं, ठीक है, तो उसमें भी आप अपना पैसा बर्बाद करेंगे। जितना कमाएंगे नहीं उससे ज़्यादा आप खर्चा कर देंगे। इससे अच्छा है, यही हम आपको एक सलाह देंगे, क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं,
हमें फॉलो करते हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं बराबर, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को एक सही सलाह देना। अभी तक जब तक ये सिस्टम नहीं था पहले, तब तक तो ठीक था, लेकिन ये सिस्टम जो लागू किया गया है ये एकदम बेकार है, 2 कौड़ी का है। इसीलिए मेट का पेमेंट भी इतना अच्छा खासा नहीं मिल रहा है उनको। महिलाएं परेशान भी हैं जो महिलाएं पहले से काम कर रही हैं। और अगर आप लोग मेट में काम करना चाहती हैं, तब भी बनना चाहती हैं, फिर भी इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी मेट बनना चाहती हैं, तो एक काम करिएगा कि इसके ऊपर आवाज़ उठाइए कि जो 20 मज़दूरों की संख्या लगाई गई है कि 20 मज़दूर रहेंगे तो ही मेट का काम लगेगा, तो ये संख्या अगर हटा दी जाए तो बहुत अच्छा है। तो आप लोग भी इसके ऊपर आवाज़ उठाइए, हम भी आवाज़ इसके ऊपर उठाएँगे, उठा रहे हैं। हर जगह मैंने बात भी की है इसके बारे में, चर्चा भी की है। बस मुझे करना ही नहीं है, इस वजह से मैंने छोड़ दिया है। कुल मिला करके इसे कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारी महिलाएं हमारे आसपास के ग्राम पंचायतों की हैं, उन्होंने भी छोड़ दिया है इसको। उन्होंने बोला है कि जैसे कोई और नई नौकरियां आती हैं समूह में, या फिर देखते हैं वो सब नौकरियां वो करेंगे, लेकिन इसे नहीं करेंगे क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बिल्कुल बेकार नौकरी है। बाकी आप सभी की मर्ज़ी है, आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। बाकी आपको ये मेरे द्वारा दी गई राय पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आप सभी को मिलते हैं